होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत शहर में लगातार एक्सपायरी सामान बेच रहे दुकानदारों पर एसडीएम अखिल राठौर ने शासन के निर्देश के बाद दुकानों पर जाकर एक्सपायरी सामान की जांच की, जहां एक्सपायरी निकली सामान जब्त कर कार्यवाही की गई। कार्यवाही से नाराज व्यापारी एकत्रित होकर एसडीएम से मिलने शाम 7 बजे तहसील कार्यालय पहुंचे। एसडीएम ने कहा, जो व्यापारी एक्सपायरी सामान बेच रहा है उस पर कार्यवाही होगी, शासन के निर्देश है। कार्यवाही में बड़ी संख्या में एक्सपायरी सामान दुकानों एवं गोदामों में पाया गया। कार्यवाही से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। प्रशासन की कार्यवाही से नाराज व्यापारी एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि एक्सपायरी सामान था लेकिन हम ग्राहकों को नहीं दे रहे थे, उपमाल कंपनी को वापस चला जाता। प्रशासन ने कहा कि दुकान पर अगर एक्सपायरी सामान मिला तो कार्यवाही की जाएगी, शासन का निर्देश है। तहसील कार्यालय में व्यापारियों की घंटों चर्चा करते रहे। व्यापारियों द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा था ताकि इस तरह की कार्यवाही नहीं की जाए, परंतु एसडीएम अखिल राठौर ने दो टूक कहा कि ये कार्यवाही पूरे प्रदेश में की जा रही है, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जा रहा है। शासन के निर्देश है कि एक्सपायरी सामान को जब्त कर नष्ट किया जाना है, जिसके बाद व्यापारियों ने ज्ञापन सौंप प्रशासन को बाजार बंद करने की चेतावनी भी दी। शासन की कार्रवाई से पूरा व्यापारी संघ संतुष्ट नहीं है। उसका कारण ये कि जो हमारे पास बेस्ट विस्फोट सामग्री थी उसको आपने जो डिस्ट्रॉय करा उसका हमारा आर्थिक नुकसान हुआ है। कंपनी हमारे को क्लेम देती है और वो जो सामग्री थी उसको कंपनी हमको वापस रिप्लेस करके हमारा क्लेम बना तो हमारा पैसा वापस हो जाता है। कंपनी को सामान वापस, उसको हम सेल आउट नहीं कर रहे थे और ना वो सामग्री हमारे काउंटर पर रखी हुई थी, क्योंकि हमने उसको डिस्ट्रॉय और एक्सपायरी सामान रख के रखा हुआ भी था। पहले भी हमको ऐसा इंटीमेशन मिला था ऐसा करने का, वो हमको पुलिस डिपार्टमेंट से थी परमिशन कि आप इसमें एक्सपायरी लिख के रख दीजिए सामान, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये एक्सपायरी सामान है और आपकी कंपनी वापस इसको क्लेम करती है तो आप इसको एक्सपायरी सामान वापस कर दें। मगर चूंकि आपने ये सामान पूरा हमारा नष्ट करवा दिया, इससे हमारा आर्थिक नुकसान और आर्थिक क्षति हुई, मानसिक भी। और इस बीच में हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए दिन भर। क्योंकि जब आप लोगों की स्टाफ की 15-20 आदमी अगर हमारी दुकान पर आते हैं तो हमारा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है कि यार नीचे क्या हो रहा है। शहर में चर्चा हो गई है कि यार इनकी दुकान पे छापा पड़ गया, गलत छवि बनती है उसके साथ पूरे किराने व्यापारियों की। भाई व्यापारी सब मेहनत करता है और ईमानदारी से काम कर रहा है, हम कोई मिलावट नहीं, हमारा जैसा माल जिस स्थिति में आता है उस स्थिति में हम सेल आउट करते हैं और आप जैसा गाइडेंस देंगे वैसा और करेंगे। हम शासन के साथ है, शासन का हमको हैंड बोलेगा भाई एक्सपायरी सामान अलग भी रखते हैं और वो उसको हम बेचते भी नहीं, सेल आउट नहीं करते। ये बातचीत सकती है, आप उन पे काम करिए जो मिलावट खो रहे हैं या जो सामान मिला रहे हैं उस पर आप कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। गलत तरीके से किया सर आज ये, मतलब कर देना था, हम मानसिक रूप से बहुत प्रभावित आप फील कर देते उसको सेल आउट नहीं करोगे, रिश्ता नहीं करोगे, पावर नहीं है ये कंपनी को मजबूर जाता 40,000 रुपये का माल उसकी भरपाई कौन करेगा? सोमवार के दिन बाजार में जो आने लगती है हमारी पूरी ग्राहकी उससे खत्म हो गई। सुबह अब आप बताओ हम करें वो जब आप देखिए देहात के बाजार के लोग आते हैं वो जो 2-3 दालें मिक्स मिला के 50-60 रुपए किलो में बेच जाते हैं, जबकि सही तुअर दाल के भाव 90 से 100 रुपए किलो है। मगर बाजार में 50-60 रुपए किलो में छोटे छोटे व्यापारी का व्यापार नष्ट हो जाता है। आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं लेबर क्लास जो आती है वो समझती नहीं, पाव आधा किलो दाल लेके हर हफ्ते बाजार करने आते वो दाल ले जाते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड दुकानदार नहीं है। तो कार्रवाई सब्जी मंडी में साहब फुल रहना, मिर्ची, हल्दी इनकी दुकानें लग रही है, आप लोग उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो हम तो लोग दुकान लेके बैठे हैं साहब, दुकान रजिस्टर्ड हैं सब जी सर, ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, हम लोग सब रजिस्टर्ड हैं। आप जब चाहेंगे आप हमारे यहाँ आके देख सकते हैं। ये लोग तो हफ्ते में एक दिन लगाते हैं और ये कुछ भी रेट करके चले जाते हैं, जो हाट बाजार करने आते हैं बाहर से, उसमें नुकसान होता सबका। आपका कहना ये है कि ये स्वयं मिलाते हैं कि कैसे मिला हुआ लेकर जानकारी थोड़ी कर बोले आप सर्वे करिए कि उनकी दाल की क्वालिटी कैसी है। निम्न स्तर की दाल अगर बाजार में बेच रहा है तो भरपूर मिला के ये अपनी वो बात तो अलग है, मेन बात पे आऊँ आपको वो बात तो जानकारी में है क्या ये कहीं से ऐसा कुछ करते हैं? नहीं जानते हैं आप लोग है ना। मेरे जानकारी के तौर पे मेरा स्टाफ हो सकता है या कोई विभाग हो सकता है, कोई निजी व्यक्ति को तो मैं शायद को भी नहीं जानता हूँ, शायद पूरे सिवनी मालवा तहसील में निजी तौर पे जाति तौर पे बोलते हैं जिसको अपन, मैं इसको भी नहीं जानता, या कोई हो सकता है वो मुझे जानते हूँ पर मैं नहीं जानता हूँ।
तो मेरा आपसे कहना है कि आपको ऐसी कोई सूचना आपके पास है कि भाई ये आली मिलावट जो आपने वर्ड यूज किया, हमें कार्रवाई मिलावट से करना है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। वो आप आपके लेवल पे जांच करिए। नहीं सर, बुराई नहीं लेंगे, बुराई नहीं लेंगे। दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बिना नाम की चिट्ठी लिख सकते हैं। तो हम इस पर आपको हिंट दे दिया सर कि मार्केट में जो दुकान पे फेरी लगा मंडे जो मार्केट है का उनकी हल्के पतले माल बाजार में आकर दिखते हैं। ठीक है। तो आपके सबको नॉलेज में भी है। अरे क्या है हर बीच में, आगे बोलो। बाकी आगे ये कार्रवाई को क्या होगा, स्थगित रहे या कैसा चलेगा, हमारा एसोसिएशन थोड़ा सा। सर जो एक्सपायरी सामान है उसको कहाँ पर रखेंगे सर? जो होता तो एक्सपायरी सब दुकान लेके बैठे हैं। एक्सपायरी नहीं, बेस बिफोर है। बेस बिफोर जो बेस बिफोर है आइटम, एक्सपायरी थोड़ी अपने दुकान। नहीं सर, फूड डिपार्टमेंट से हमको परमिशन नहीं, अगर आप हमको एक्सपायरी सामान तो उनको अलग खोलने पड़ती है। तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, मतलब मेरी जानकारी बहुत सीमित है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जानकारी मुझसे बहुत ज़्यादा है, विभाग की जानकारी ज़्यादा होगी। आप जो बता रहे हैं कि बेस रिपोर्ट का रखने का, तो वो जो आप बता रहे हैं उनसे कहिए कि वो उसको बकायदा। सर आप नहीं सर, वो नहीं विकास एजेंसी नहीं, एक्सपायरी का अप्रूवल दिखाया था कंपनी को, दिखाया गया। आपने सुना ही आपने नहीं सुना। एक बोलो यार, बिना जानकारी कंपनी का अप्रूवल है सर, कंपनी का माल है वो। वो माल कंपनी में वापस जाता है, उनकी गाड़ी जब आती तब उसमें लोड होके जाता है वो माल। आपने बोला 1 घंटे में वापस। वही रिक्वेस्ट आपसे करी थी सर। आपने क्या बोला था? चिल्ला के बात करने नहीं चिल्ला नहीं रहे सर, हम चिल्ला नहीं रहे सर, आवाज ऐसी है, चिल्ला नहीं रहे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपकी। बिल्कुल सर, सामने खड़े सुन रहा हूँ। बिल्कुल सर। आपने भागा विकास बोलो पहले। नहीं ठीक है ना। इसका जो है मेरे पास ठीक है, ये बीबीसी की जिसकी बात कर रहे हैं, ये पहली बात इसमें जो लॉज में लिखा वो 30 दिन का लिखा हुआ है। इनकी एक्सपायरी अगस्त और सितंबर की है। आप क्या बोलेंगे? 30 दिन अगर सितंबर होता है तो रखा हुआ है 30 दिन से ज़्यादा इनकम है। एक मिनट सर, अब वो सारी समस्या आपकी है, आपकी एजेंसी, आपकी एमएनसी और आपकी समस्या जो बाय लॉज है, बाय लॉज बात कर रहे हैं हम। 30 दिन से ज़्यादा इनका बीबीसी रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? सर वो तो कंपनी उठाती ना। अपनी उठाती थी, आप उनसे बात करें, आपकी और ये आपका टाई अप है, एजेंसी और आपका टाई अप है। हमारा टाई अप है, कंपनी की गाड़ी आती है, जब उठाती है तो फिर आपको उसको नष्ट नहीं करना। आप उसको सील कर सकते हैं कि भैया नाटफाट से आप ऐसा क्यों कर देते? ये तो नियम में नहीं है सर कि आप उठा के उसको नष्ट कर देंगे। उनका नियम ठीक, आपका जो बिजली सौगात अलग रखे बुक आप हमको दीजिए, क्या कागज क्या ऐसे दिखाएगा चाचा होगा ना आपके पास कि आप लग रखना है वो स्टॉक को। हमारी एसोसिएशन में है लिखो। मतलब लिखा हुआ भी है, और उनसे हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने खुद ने बोला कि अगर आप एक बॉक्स पे आगे लिख देंगे कि एक्सपायरी सामग्री का बॉक्स है, वो भले ही 2 साल भी पड़ा रहेगा। अधिकारी उस सामान को ना हाथ नहीं लगा लगाएगा। सकता ना हाथ लगाए, क्योंकि आपके ऑलरेडी आपके परमिशन है कि वो एक्सपायरी है, इसलिए उसको नाटफाट सेल है और आप उसको अपने केस सेल काउंटर पे नहीं रखे हुए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सर उसमें क्या बल्क में इसलिए दिखता है क्योंकि पूरा बाजार में हम देते हैं और पूरे बाजार से हम लोग लेते हैं। हमारे पास से बल्क में बन के और मंडी में वापस जाता है। सप्लायर तो उठाना ही पड़ता ना माल। जानकारी कहाँ इकट्ठा किया दिखाई हमको, कहाँ दिखा, कौन सी दुकान से कितना रेट हमारा दिखाई हमको। अरे वो तो फिर गलत बातें करने लग गए, कौन सी दुकान से रिटर्न आया पूछ रहा है वो। नहीं गलत है ना वो। हाँ, दुकान में भी तो एक्सपायर हो रहे हैं ना, वो तो लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। बना के दिए आपने, दुकान से लाओ, बुलवा लो कोई से बोल के, 2 मिनट ला के दे देगा वो तो। ला के दिखा देते हैं। दुकान से नहीं है, बाद में हमारी दुकान से माल डिस्ट्रीब्यूट मुझे किया हुआ है। नहीं सर, वो तो हो गई आपकी बात कहने का। आपका कहना है जो हुआ मार्केट से एक्सपायरी, कुछ गोडाउन में एक्सपायरी हो गया हमारे पास, तो उसका कौन देगा? हम कैसे दे सकते हैं? सर इनको इनका यूनिलीवर की एजेंसी है, ये बाजार से भी एक्सपायरी सामान उठाते हैं और कंपनी को वापस देते हैं। कंपनी से क्लेम आता है, उसको हमें लगता है बाद फिर जाता है माल, रिटर्न सेल होती है उसमें। मतलब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, 2 साल लग जाते हैं। आप लोग हमको बताते कि यार ये सिस्टम अब नहीं चलेगा, तो हमको टाइम दे देते कि भैया आप हम बाजार में 7 दिन बाद आपकी धरपकड़ करेंगे, आप हमें समय दे देते। ये पूरे स्टेट में हो रहा है, जहाँ पर किसी भी आदमी नहीं, वो ठीक है, यहाँ गलत हुआ है। ऐसा नहीं हो रहा है।
ऐसा नहीं हो रहा, तरीके से नहीं हो रहा जो आज हुआ ना अपने यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अब स्टेट की जानकारी पूरे व्यापारी हमारे भी हैं। सर 2-2 साल पड़ी रहती है एक्सपायरी हम लोगों के पास। जब मार्केट में यदि माल मिलता है, आपको किसी दुकान पे मिलता है कि हमने मार्केट में माल बेचा, वो उस माल को अगर हम बेच रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे माल तो मिलेगा ही ना सर एक्सपायरी। ठीक है, हमारा फॉल्ट है वो। तो क्या होता है ना, 1 महीने में अपने को लगता है बहुत ईजी है, बाकी 1 महीने में दुकानदार से उसके आना और अपने पास से उसके बाहर जाना बहुत टिपिकल है। एक्सपायरी होने के बाद माल आता है बाजार से, वो तो पूरा इकट्ठा होता है, फिर कंपनी में जाता है। कंपनी बोलती है कि इकट्ठा पूरा कर लो। ये तकलीफ कोरोना के चक्कर में ज्यादा हुई, नहीं तो इतनी तकलीफ नहीं, 6 इतना महीने माल पड़ नहीं जाता है मिलता। सर एक्सपायरी। ऐसा थोड़ी है कि अपने 2 सीसी आई तो 2 सीसी भेज दी। जो कोरोना लगा ना, उसमें कोरोना में ये हुआ कि अपने पास पेशकारी कभी आज तक वही माल ही नहीं बचता था, माल ही नहीं बिकता। वो इतना बस इतना ओवर हो गया कि अपन उसको दे नहीं पाए। अच्छा, अपन उसके बाद आगे रखा हुआ सर, आपने देखा था मैंने आपको जो आगे अपने फ्रेश स्टॉक रखा हुआ था 10 लाख का, अपन जो बाहर दिया था कि बाजार में मिला, तो अपन ने देना ही नहीं था। अगर देना होता तो मैं उसको 80 क्यों रखता। अगर अपने बाजार में अपने पास जब कंपनी से क्लेम आ रहा है तो मैं आपके यहाँ पे देख के क्यों नुकसान देता भाई। यहाँ पे सब लोगों की दिक्कत है, फूल वाले भी आएंगे, ये भी आएंगे। तो अपन चाहते ही है कि बाजार का कचरा साफ हो, अपने पास आ जाए, अपन अपने हिसाब से नहीं। मतलब पहले अप्रोच तो सर आप यही करिए कि अगर मान लो एक्सपायरी डेट का या बेस्ट बिफोर है तो दुकान पे सेल आउट करने का स्टोर क्यों करता है, तो उसको ऐसा जगह रखता है कि कोई दिखे नहीं। आपको बोला कि ऐसा मेरे पास रखा हुआ है, फिर आप कभी आप भी आए थे, ये तो आप खुद ने बोला कि यहाँ पे रखा हुआ है। ये कारण ये सब आप लोग देना कंपनी वापस है, अपन और हमारा लॉस हो तो हम, मतलब हमारा तो लॉस भी नहीं है ना सर, कंपनी पूरा पैसा देती है ना हमको रिप्लेसमेंट उठाने का, भाड़ा भी वो देती है, तो हम बाजार में क्यों बेचेंगे वो माल? और आगे रह के उठाते हैं बाजार से। वापस से मिला है, और आगे रहते हम तो बाजार से उठाते हैं कि भैया आप बिल्कुल मत बेचो एक्सपायरी, हमको दो। मतलब वो नुकसान पूरा अपना हुआ। और तो अगर कोई अपनी 8 दिन के बाद अपनी गाड़ी आती सुरक्षित के चले जाता तो अपना कम से कम नहीं लगता, तो किसी का भी नुकसान होता है। मतलब और हम आपकी कार्रवाई को अनुचित नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन सर कार्रवाई करने के तरीके को अनुचित ठहरा रहे हैं। जो कार्रवाई हुई है वो अनुचित तरीके से हुई है। अपन से एक्सेप्ट करते हैं। सर 420 का मुकदमा क्यों लगेगा सर, आप बताइए। हम चोर थोड़ी है सर। हाँ, वो उससे लेने वो तो आप नहीं देखा, कोई नहीं होता, वो में उसको लॉक कर दिया। और हर कंपनी की पॉलिसी अलग होती है सर। मेरे पास भी डिस्कवरी का कोल्ड ड्रिंक है, अभी 4 दिन पहले मैंने उसको पूरी नाली में बहा के, और कंपनी ने ढक्कन मंगाया मेरे से, उसकी खाली बॉटल मेरी आज भी गोडाउन में रखी हुई है पूरी। बोले आप नाली में बहा दो और ढक्कन दे दो। अब इसकी कंपनी पॉलिसी है कि बॉटल ही जाती है, बॉटल की एक्सपायरी दे देते हैं। बिस्किट है, बिस्किट चूहे खाए रहते हैं सर, वो कंपनी वाले बोलते हैं पूरा बिस्किट हमको जाएगा। तो सर अब वो तो हमको इकट्ठा करना पड़ेगा ना बाजार में। 500 करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपने पास जैसा लोड आएगा, मतलब वहाँ से तो अलग से गाड़ी भेजेंगे नहीं, अपने गाड़ी आए उसमें से चले जाते हैं। और वैसे ही सर उपभोक्ता जागरूक है, एक्सपायरी सामान लेता भी नहीं, फिर तारीख ही देखता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग तारीख क्या। आप कहाँ से दिए आजकल तो सावन पे देखता है, सावन नहीं लेता। थोड़ा सा फूड आइटम मेन बात करो, आपको क्या करना है सीधी सी बात है। सारी कार्रवाई में केवल एक चीज तरीका गलत था कार्रवाई करने का, ऐसा वाला व्यापारी आज तक सर बात 40 पे आते हैं। आप तो 40 पे करो ना सर, वो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन करने के तरीके अलग है ना सर। ऐसे में तो हमको ये पैसे हो रहा है कि हमको मना कर देंगे सर, किसी से नहीं लेंगे। हम वापस करेंगे, क्लेम है पॉलिसी नहीं रहेगी, व्यापार खत्म हो जाएगा, कोई रिटेलर माल नहीं लेगा। एक मिनट सुनिए थोड़ा सा जी सर, ये कार्रवाई चल रही है। खूब चलाइए सर, ठीक है। मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं बस इस सिस्टम में कहीं हूँ नहीं, आपको बता दूं। नहीं मतलब मेरी स्थिति नगर में जैसी है। हाँ ठीक है। किसकी आई है, वो ACS की है और ACS होम की है, मतलब जो शासन चलता है जिसके नाम से, चीफ सेक्रेटरी के नाम से, उनकी किसकी है, दोनों विभागों की साइन है उसके दोनों के। मैं चाहूँ तो किसी को व्हाट्सएप पे अरे पूरी बात पहले सुन लें उनकी। ये आपको प्यार से सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, हम भी आपसे प्यार से सुन। हाँ बोलिए। तो ये कार्यवाही पूरे प्रदेश में चल रही है, और वो चाहो तो आप इनको वो दिखा दीजिएगा, शीट जो गूगल शीट आई है, शासन से आई है, उसमें दिखा गया है कि कुल कितना सीज किया, कुल बगल में डिस्ट्रॉय किया, और डिस्ट्रॉय तेजी में। आप अपनी तभी पूछा था। हाँ, मेरे को नहीं पता है ना, केजी में उसका इकोनॉमिकल वैल्यू,
मतलब उसका मॉनिटरी वैल्यू एवरेज जो भी 25-50 रुपए लीटर जो बात मानते हो अपन मार्केट के हिसाब से, वो हमको अभी उसके लिए मेरे पास फोन आया, इनके पास फोन आया, इनके पास फोन आया, वो जब तक हम आके बैठे वही कर रहे थे। तो उसके बाद 7 बजे वही किसी के लिए दी थी। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, और ये गाइडलाइन चाहो तो गूगल से देख लीजिए, आप प्लॉट व्यापारी संगठन से पता कर लीजिए कि वहाँ फ्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता कर लीजिए। सर सारी वो गाइडलाइन ठीक है, मगर आप व्यापारी सब कितना कॉपरेट कर सकते हैं आप इसमें चिंतन करें। मैं कोऑपरेट करूंगा। बस सर थोड़ा सा आज जो हुआ ना, इसमें आपको कहीं भी आज जो हुआ ना, हम लोग आपने कार्रवाई करी, आपने कार्रवाई करी, हमारे यहाँ छापामार कार्रवाई हुई, हमारे 4 दुकानदारों ने क्या बोला, देख के दुकान के सामने कितनी भीड़ लगी, तो हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि हम तो चोर हैं सर, हम बल के साथ में जा रहे हैं, मतलब आज पब्लिक तो यही बोलती है ना कि सर हम तो चोर हैं। आज अगर मैं एक ठेले वालों को कार्रवाई करता, ये जो आप बता रहे ना यार, कोई जो छोटा अपना 1000 रुपये का जिसका टर्नओवर है पर डे का, 500 रुपये का टर्नओवर है, तो आप ही लोग कहते, अरे आप लोग कहते हैं या आप लोग कहते हैं, कोई दूसरा बंदा कहता तो भाई छोटे आदमी को पकड़ रहे हो, तो बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं। तो हमको एक बैलेंस बनाना पड़ता है, कार्रवाई सब पर की जाएगी, जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी, और आपके जो कंसर्न है उनका मैं ध्यान रखूंगा। इसका नहीं तो बेच बिफोर की क्या परिभाषा है, मतलब क्राइटेरिया बताओ, ठीक आना तो है सर स्टॉक। हाँ, उसको अपन कैसा आप बार-बार पावक का नाम ले रहे हो, आप पावक से स्वयं आप एक बार चर्चा करो, आपकी चर्चा होती होगी निश्चित रूप से। नहीं, हम मतलब हमारा होती है आपकी, तो पावक से पूछो कि हम राइटिंग में दो भाई क्या इसका सर्कुलर है, तो वो राइटिंग में मैं डिस्प्ले करूंगा, और उसको अगर फिर वो कोई भी आए, कलेक्टर क्यों ना आए, तो उनको दिखाई जाएगा सभी देखिए। तो सर आप ये गाइडलाइन दे दो कि हमको व्यापार कैसे करना है, आप ये गाइडलाइन दे दीजिए, आप ये गाइडलाइन दे दो हमको व्यापार कैसे करना है, हम आपकी गाइडलाइन पे व्यापार कर लेते हैं। कार्रवाई आपको करना है, हमको वहाँ बेचना बंद कर देंगे। आपने आज पावक जी का बोल दिया, कल को भोपाल से कोई आ गया बोले नहीं हम तो यही कार्रवाई करेंगे, तो हम किस किस की गाइडलाइन से कार्रवाई करेंगे? आवाज ही तेज है, आवाज ही तेज है, गुस्सा नहीं आ रहा सर, गुस्सा नहीं आ रहा, तेज है सर। नहीं ठीक है सर, पावक से बोले, वो जो आपको मौखिक कह रहा है उसका लिखित दे, उसको चर्चा सर, मतलब ये इसकी जगह की नहीं, सभी जगह आएगा आप नहीं, नेक्स्ट टाइम जितनी कार्रवाई करिए ऐसी कार्रवाई ना करें, और फालतू की बातें नहीं करें। हाँ भाई हो रही हो ठीक है, आप मतलब सर आज जो कार्रवाई गलत तरीके से हम लोग वाले लेके आ रहे हैं, जुर्माना कार्रवाई, अगर किसी को अगर आपको लगता है ये चीज खराब बेच रहा हूँ, मसाला खराब बेच रहा हूँ, इसको आप रात करिए, मगर इसकी कार्रवाई आगामी नहीं होगी, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। मगर अगर हम आपको बोल रहे हैं कि देश में जो सामग्री है वो देश में कंपनी वापस क्लेम लेती है, गलत की क्राइटेरिया भी नहीं है। बस सरकार भी 3-3 साल पुराना गेहूँ दे रही है सीधे बोलो ना, आप सरकार भी 3 साल पुराना गेहूँ दे रही है लेबर उनको। नहीं वो बैड इंप्रेशन पड़ता है ऐसे स्टाफ के साथ, महकमे साथ में आ रहे हैं, आप आइए। गलत क्या डिफाइन डेफिनेशन है भाई, आप लोग मैं सहमत हूँ, अपने समझ में नहीं बस किसी का भी बात हो गया, उसका क्या होगा? जो आज नष्ट करा गया। नहीं इसकी पावती दी सर, नहीं आएगा बोलो ना इशार दिया, आसपास कहीं नहीं कार्रवाई, अपने आसपास कहाँ हुई कार्रवाई, कहीं भी नहीं हुआ, कहीं नहीं, जूनियर टायर के संगवाद कहीं नहीं। हमारी कार्रवाई आपने नहीं उठाया तो प्रशासन ने इसको अभियान चल रहा है, उनको पता होगा, ये उनको पता होगा निश्चित, नहीं तो कॉपी लगा दीजिए, ये हमारा जब कर लिया हम क्लेम दीजिए, ये कार्रवाई को करके दीजिए, है ना। सर तो आज जो बाजार में सामग्री उठी है उसका क्या हुआ था? पोहा डालना ये उठाया, इसका क्या हैंड टू हैंड मिलना चाहिए ना सर, वो तो जब आप जो उठा रहे हैं वो लिख के देंगे ये हमने उठाया, बात नहीं है, पंजाब बाकायदा बनाया गया, आपको पता ही है। हमें काफी तो मिलना चाहिए ना सर, किसी को पावती बीच में आना था, जानकारी भेजना था, उसी में उत्तर आया। मेरे भी बहुत सारे ऑब्लिगेशन होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं। आप किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? आज प्रशासन द्वारा जो नगर में व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है वो गलत तरीके से की गई थी, इसका हम विरोध करते हैं, इसलिए हम अनिश्चितकालीन व्यापारी सब लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। और एक बात प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि व्यापारी चोर नहीं है, क्योंकि व्यापारी जो टैक्स जमा करता है उसी से गवर्नमेंट चल रही है, और एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को जो तनख्वाह मिल रही है वो उसी से मिल रही है व्यापारियों को टैक्स जमा करने से। तो
किस बात को लेकर एडीएम चर्चा की गई है? एजीएम साहब ने हमारे जो व्यापारी संघ के ऊपर जो फुटकर व्यापारी पे दुकानदार पे जो कार्रवाई करी है उससे हम संतुष्ट नहीं है। उनका बिहेव पैकिंग खराब था, उन्होंने कार्रवाई अनुचित तरीके से करी। आपका जो आवेदन भी दिया गया, आवेदन में क्या मांग की है? आवेदन मांगिए, कल के लिए हम बंद करेंगे और हम कल कलेक्टर महोदय से मिलेंगे। सर आज जो कार्रवाई की गई उसके विरोध में कई व्यापारी आए थे, क्या मामला है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन से एक पत्र जारी हुआ है जिसके तहत मिलावट से मुक्ति अभियान जो कि 9 नवंबर से पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और लगातार 1 माह तक चलेगा। उसके तहत आज सिवनी मालवा में कुछ दुकानों पर जो एक्सपायर्ड मटेरियल है, जो बेस्ट बिफोर मटेरियल है, जो कि जिसका समय निकल चुका है, उसको जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की गई थी। जिसके तहत आज लगभग 4400 लीटर कोल्ड ड्रिंक, काफ़ी मात्रा में खाने का तेल और अन्य खाद्य सामग्री को हमारे द्वारा जब्त कर ट्रेंचिंग ग्राउंड में नष्ट किया गया है, जिसकी जानकारी शासन को भेजी गई है। और इसी के लिए जो उनका कंसर्न था कि उस कार्रवाई में उनका नुकसान हुआ है, तो उस बाबत वो लोग यहाँ पर आए थे, तो उनको ये हिदायत समझाइश दी गई है कि कोई कार्रवाई द्वेषपूर्ण नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई स्वार्थ के लिए नहीं की जाएगी, पर जो कार्रवाई वैधानिक है, जो मटेरियल एक्सपायर्ड हो चुका है और आपके यहाँ रखा हुआ है, उस पर कार्रवाई और जो सैंपलिंग के शासन के निर्देश हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।